हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में, प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को वेक्टर के बारे में बताया और स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया और उसके डेफिनेशंस के बारे में मैंने बताया, और मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में अगले क्लास में जानेंगे। तो आज मैं आप लोगों को पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको जो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन और ये डायरेक्शन वाला जो रेशियो कोसाइन वाला जो बात होता है ना, कन्फ्यूजन दिमाग में, ये आज आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन किसको कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। सारी बातें अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इस क्लास को समझिएगा, एक एक बात मैं बताने जा रहा हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर को समझिए प्यारे बच्चों, कोई भी पॉइंट स्पेस में हम लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा P। इस पॉइंट का हम यहां पर कोऑर्डिनेट लेते हैं x, y, z। अब दिमाग में ये बातें आती हैं कि जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट किसी एक्सिस के अलोंग जो हम लोग लेते हैं वो होता है। और एक्सिस के अलोंग की बात अगर मैं करूं तो यहां पर अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो ये हमारा एक्सिसेज होगा, और ऐसे एक्सिसेज जो हम ले रहे हैं इसको यहां पर प्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर की बात करता है प्यारे बच्चों। और 3 डायमेंशनल फिगर में जब हम लोग चलते हैं तो 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि जो हम लोग अभी ले रहे हैं स्पेस, वह इस तरह का स्पेस हम लोग ले रहे हैं। एक ध्यान से समझिएगा, ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है। अब आप देख रहे होंगे कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस हमने लिया, और इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई एक पॉइंट हम लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है और ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है और ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्सिस से x है, इस एक्सिस से y है और इस एक्सिस से z है। तो किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो इस पॉइंट को जब हम डिफाइन करते हैं इस एक्सिस के अलोंग, तो इस पॉइंट के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो ये पॉइंट का जो हम लोग डेफिनेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं, वही पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट होता है प्यारे बच्चों। मतलब कि कोई भी पॉइंट का स्पेस में होना और उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम पोजीशन वेक्टर का जब भी बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इस तरह के पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। और ऐसे ही 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा जिसका एक्सिस के अलोंग एक अपना डिस्टेंस होगा, और उसको जब हम किसके अलोंग? ओरिजिन के अलोंग जो उसका डिस्टेंस लेते हैं, और डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, वो जो हम लेते हैं वही हमारा एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर कहलाता है प्यारे बच्चों। मतलब कि कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसी भी जो 3 डायमेंशनल स्पेस हमने डिफाइन किया है, x, y, z, ये पोजीशन वेक्टर होता है किसके रिस्पेक्ट में? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो उम्मीद है कि पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट है, हमने P पॉइंट लिया है स्पेस में, जिसका हमारा कोऑर्डिनेट है x, y, z विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो तब हम वेक्टर OP को क्या कहेंगे? जिसका पोजीशन, जिसका इनिशियल और टर्मिनल जो हमारा पॉइंट है वो O और P है। तो ऐसे वेक्टर को ही हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं प्यारे बच्चों। मतलब कि यहां से ओरिजिन से पॉइंट P के बीच का जो मैग्नीट्यूड है विथ डायरेक्शन फ्रॉम O टू P इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। अब अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को डिनोट करता हूं तो इस तरीके से भी पोजीशन वेक्टर को मैं डिनोट कर सकता हूं। अब बातें आती हैं कि पोजीशन वेक्टर के बाद यह जो अभी हमने आपको दिखाया था कि जब हमने 3 डायमेंशनल स्पेस को डिफाइन किया तो कुछ इस प्रकार 3 डायमेंशनल स्पेस को हमने देखा। अब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट हमने यहां पर रखा है।
अब इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, और इस पॉइंट का जब हम क्या करते हैं, इस ओरिजिन से इसको मिलाते हैं तो एक क्या बनता है, एंगल बनता है इस वेक्टर के द्वारा, इस एक्सिस के कारण भी, इस एक्सिस के कारण भी और इस एक्सिस के कारण भी। इस पॉइंट पर जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वह तीनों वेक्टर के तीनों एक्सिस के अलोंग एंगल बनाता है प्यारे बच्चों। अब ये एंगल आपको दिख रहा होगा, जैसा कि ये एंगल हमारा ये वाला एंगल एक दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल दिख रहा होगा, तीसरा आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल दिख रहा होगा। ये तीनों एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं, और ये एंगल हमारा x हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा y हो गया, और ये अगर हमारा z है तो हम इस एंगल को डिफाइन करें, या एंगल हम यहां पर अल्फा बीटा गामा लेते हैं, तो क्या होता है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो हम इस एंगल को ही क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल कहते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिएगा, कोई भी पोजीशन वेक्टर पॉइंट P है किस स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो एंगल जो एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनता है पोजीशन वेक्टर का, वह एंगल अल्फा बीटा गामा के रूप में अगर हम डिफाइन करें तो वह अल्फा बीटा गामा ही डायरेक्शन एंगल कहलाता है। मैंने डायरेक्शन एंगल की बात किया है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन। पहले आप डायरेक्शन एंगल को समझिए। डायरेक्शन एंगल वह एंगल है जो एक्सिस के अलोंग पोजीशन वेक्टर का एंगल फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर यह पॉइंट P है और हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं अभी XY प्लेन में, तो ये जो एंगल x के साथ बना थीटा या अल्फा या कुछ भी, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन एंगल होगा। इसके अलोंग जो बना प्यारे बच्चों, ये अगर मैं बीटा कह दूं तो ये एंगल जो हमारा है क्या बनेगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा डायरेक्शन एंगल हो जाएगा। शर्त इसमें इतना ही है कि हमेशा एंगल जो हम लोग लेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे प्यारे बच्चों, और पॉजिटिव डायरेक्शन आपको मालूम है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एंगल के रूप में कंसीडर करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन एंगल वह एंगल है जो पोजीशन वेक्टर OP हमने लिया है, और पॉइंट P जो हमारा उसका कोऑर्डिनेट है XYZ, एंगल अल्फा बीटा गामा जो बनाया जा रहा है किस वेक्टर के द्वारा, पोजीशन वेक्टर R के द्वारा, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ XYZ एक्सिस, देन रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड इट्स डायरेक्शन एंगल्स। इसी को हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप डायरेक्शन एंगल समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं डायरेक्शन कोसाइन पर, और डायरेक्शन कोसाइन भी अब आप आसानी से समझ जाएंगे जब अगर आप डायरेक्शन एंगल समझ गए हैं। तो डायरेक्शन एंगल इसी तरह से हम लोग डिफाइन किए हैं और बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन को, और आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन हमारा यही एंगल का जब कोसाइन वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं, द कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, alpha beta and alpha beta and gamma made by the position vector R in the positive direction XYZ axis. So the cosine value of angle alpha beta and gamma with respect to along the axis respectively along the axis respectively along the axis XYZ respectively is called direction, are called डायरेक्शन कोसाइन। इसी को हम लोग
डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं बच्चों। इट इज डिनोटेड बाय L, M and N respectively। मीन्स हम लोग यहां पर जब डायरेक्शन कोसाइन में कोसाइन लगा देंगे अल्फा में, बीटा में, अल्फा के साथ, बीटा के साथ, गामा के साथ कॉस को लेकर के चले आएंगे, तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह से करते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और वही हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हमारा जो एंगल है ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। इसको हम लोग L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा L, M, N क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो डायरेक्शन कोसाइन बहुत ही सिंपल है, जो डायरेक्शन एंगल एक्सेस के द्वारा बनाया गया था विद द पोजीशन वेक्टर, तो उसी को हम लोग क्या कहते, डायरेक्शन एंगल कहते, और उसके कॉस वैल्यू को हम लोग कोसाइन मीन्स डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे।